गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का षष्ठी सक्सेस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3.3 लेकर आया हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित। इसके पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 3.3 मैंने लगभग 4 पार्ट में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। 3.2 सॉरी, मतलब 4 वीडियो में मैंने 4 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम आपके लिए चैप्टर 3.3 लेकर आए हैं। इसमें हम डिस्कशन करेंगे। आज हम कोई न्यूमेरिकल नहीं समझाएंगे, बल्कि आज न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको हम कुछ मैथड समझाएंगे। तो उम्मीद है वो न्यूमेरिकल आपको मैथड साथ समझा देंगे। चलिए आपको समझाना क्या है, टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक समझते हैं। टॉपिक हमारा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। मतलब आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा, उसमें आपको x और y का मान फाइंड आउट करना, मतलब हल करना है, वो भी बीजगणितीय विधि से। अब वो दो रैखिक समीकरण जो युग्म है, उसमें x y का जो मान निकालना है, वो उसके 3 मेथड हैं। निकालने के 3 मेथड हैं। प्रथम विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि, तीसरी है बीजगणित विधि। हम इस तीनों विधियों को हम आपको इस न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको दो विधियाँ समझाएंगे, विलोपन विधि क्या होती है और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। बीजगणित विधि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक, चलिए समझते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि है, देखेंगे तो समझ लीजिए 3 विधियाँ होती हैं। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, एक होती है बीजगणित विधि। तो ये तीनों विधि आपको सीखना है। अब एग्जाम में जब आपको ज्ञात करना होगा x और y का मान, तो अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बीजगणित विधि से इसका मान निकालें, तब तो आप कोई भी विधि लगा सकते, तब तो आप वही विधि लगाओगे जो क्वेश्चन कहेंगे। अगर कोई विधि नहीं कहता है तो आपको इन तीनों विधियों में से जो विधि आपको अच्छी लगती है वो विधि अपना करके आप x y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं आपको तीनों विधि सिखाऊंगा, आपको जो अच्छी लगे आप वो विधि अपनाएंगे। उम्मीद है मैं आपको सारी विधि क्लियर अच्छे से समझा दूंगा। तो आज मेरा मोटिव है कि मैं आपको 2 विधि अच्छे से समझाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो चलिए समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि, चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, आपको दो रैखिक समीकरण युग्म देंगे। तो मैं एग्जाम्पल माध्यम समझाता हूँ। 2 रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे, आपको क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 से, समीकरण 1 या समीकरण 2 से दोनों चरों में से किसी एक चर का मान निकालना है। समीकरण 1 या समीकरण 2 से दोनों चरों में से x या y में से किसी एक का मान निकालना है। किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालना है। अगर समीकरण 1 पाओगे तो समीकरण 1 से या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालिए। और अगर समीकरण 1 से x का मान निकालोगे तो उसको समीकरण 2 में x की जगह रखना है। अगर समीकरण 1 से y का मान निकालोगे तो समीकरण 2 में y की जगह रखना है। अगर वाले समीकरण 2 से x का मान निकालोगे तो उसको समीकरण 1 x की जगह रखना है। अगर समीकरण 2 से y का निकालोगे तो समीकरण 1 में y की जगह पर पुट करना है। बस समझे। तो आपको समीकरण 1 या 2 में से किसी एक चर का मान निकालना है, और जिस समीकरण से निकालोगे उसकी दूसरी समीकरण में उसी की जगह पर उसका मान लेना है। बस समझे। तो चलिए मैं यहाँ समीकरण 1 से y का मान निकालता हूँ, समीकरण 1 से y का मान। तो देखिए कैसे निकालता हूँ, y के जगह x का निकाल के देता हूँ। तो लिखेंगे समीकरण 1 से आपको क्या करना है, x का मान निकालना। तो आपको x पक्ष में करना, बाकी सबको एक पक्ष में करना है। तो ये प्लस का 15y इधर कहाँ जाएगा, माइनस का 15y इधर कहाँ जाएगा, प्लस में। तो इधर क्या हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7x, यहाँ हो जाएगा 7x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस ये माइनस का 15 कहाँ चलेगा, प्लस में। तो प्लस का 15y और 7 में गुणे में इधर कहाँ जाएगा, बटे में। तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस का 15y बटे में 7। ये हमारा क्या है, ये हमारा x का मान है। अब जो भी x का मान है इसको हम समीकरण 3 मान, समीकरण, ये हमारा x का मान आया समीकरण 1 से x का मान। अब ये 1 से x का मान आया तो उसी x को आपको समीकरण 2 में x की जगह रखना है। 1 से निकालोगे तो x में 2 में रखोगे, और 2 से निकालोगे तो
एक्स में रखना है उसी ही की जगह पर, जैसे एक्स का निकालो तो एक्स की जगह, वाई का निकालो तो वाई की जगह पर रखना है। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने, एक मिनट, चलिए तो समीकरण एक्स का मान समीकरण 2 में एक्स की जगह रखने पर, तो रखिए एक्स की जगह पर, तो x का मान क्या है 2 + 15y बटे में 7, तो तुम्हें x की जगह पर ही मान रखा करेगा, तो रखेंगे x की जगह पर 2 + 15y और बटे में 7 और प्लस का क्या लिखा था 2y, प्लस का 2y और बराबर क्या चला था 3। अब आपको क्या करना है, इसकी इधर तिरछा क्या करना, मल्टीप्लाई कराना है, तो हो जाएगा 2 + का 15y और बटे में, सॉरी इधर की तिरछा क्या करना, मल्टीप्लाई करना। आपको पता है सीधा इसकी तिरछा मल्टीप्लाई कराने के बाद में फिर पूरे बटे वही हार आएगा, तिरछा मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर पूरे बटे में वही हार आएगा, तो 7 दूनी 14, तो प्लस का 14 वाई और पूरे बटे में 7, तो बराबर क्या चल रहा है 3। बस भाई आपको तिरछा मल्टीप्लाई करनी है, आपको पता है कि जब 7 की तिरछा मल्टीप्लाई करें 2 से तो पूरे बटे में वही हार आएगा जो चल रहा है, बस भाई तो 7 दूनी 14 पूरे बटे में वही 7 आएगा। अब इधर 7 की इधर तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 7 की 3 से बटे, 7 3 21, तो उधर वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है 2 + 15y 14y, तीनों आ जाएगा 29y और ये 7 3 21, तो बराबर हो जाएगा 21। अब ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 29y ये हो जाएगा 21 माइनस का 2, क्योंकि प्लस का माइनस आ गया, तो इधर 29y और 21 में से 2 गया, ये हो जाएगा 19, 21 से 2 गया 19, और इधर में y का निकाला तो ये बोले इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो y इक्वल जाएगा 19 बटे में 29, यानी y का मान आ गया 19 बटे 32। अब इसी y का जो मान आया है आपको समीकरण थर्ड में रखना है y की जगह, ताकि हमें किसका मान मिल जाए x का मान, तो हमें y का मान मिल गया है, अब हमें x का मान निकालना है, तो आपको इसी y का मान समीकरण 3 में y की जगह है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 रखेंगे y की जगह है x, y का मान, तो लिखेंगे x बराबर में 2 + 15 गुणे y, और y का मान 19 बटे 32, तो 19 बटे 32 पूरे बटे क्या चल रहा है 7, पूरे बटे हो जाएगा 7। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 2 + 15 गुणा कर 19 में, तो 15 9 135, 15 9 135, 35 के 5 और 15 कम 15, 15 उधर हाथ से निकाल लेते 13 और 15 और 13 28, ये हो जाएगा 28 और बटे कितना चला है 29, बटे हो जाएगा 29 और पूरे बटे में 7। बस ये अब आपको कहना इसकी इधर तिरछा गुणा करना और ये बटे नीचे कहाँ जाएगा उसमें गुणे में जाएगा, तो आपको इसकी इधर तिरछा गुणा कर देना है 32 से, ये बटे नीचे कहाँ जाए इसके गुणे चला जाएगा, तो पहले 29 की तिरछा गुणा करें, तो x इक्वल टू 29 दूना 58 और प्लस का 285 और पूरे बटे में 29 बटे नीचे 7। अब आपको पता है ये बटे नीचे बटे से कहाँ जाएगा गुणे में जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x इक्वल टू में 58 + 285 जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 13 के 3 और 8 और 5 13 और 13 1 14 के 4 और 2 और 3 और बटे में 29 के 3 7 से क्या गुणा करेंगे, क्योंकि बटे से बटे को कहा जाता है इसके गुणा जाएगा, तो 7 की 29 से गुणा 7 9 63 के 3 और 7 दूनी 14 और 14 से 20 यानी 223। अब अगर ये कट रहा है तो उसको काट दीजिए, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, तो चेक कर लेते हैं, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिलहाल नहीं कटेगा, अगर आप ये डिवाइड हो जाए तो उसको डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो उसका यही आंसर हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 343 बटे में 203, ये हमारा x का मान होगा। तो आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि समझ आई होगी कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या करते हैं, समीकरण 2 समीकरण आपको दे रहे हैं, उनमें से समीकरण 1 या समीकरण 2 से आपको किसी एक चर का मान निकालना है, किसी एक चर का मान, और जिस समीकरण से
किसी एक चर का मान निकालोगे उसी का मान आपको दूसरी वाले समीकरण में उसी चर की जगह देना है। जैसे मैंने क्या कहता है, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, किसका x का मान, x का जब निकालोगे प्लस कर कहाँ जाएगा, सॉरी माइनस कर कहाँ जाएगा, प्लस में, तो 2 प्लस का 15y और बराबर क्या बचेगा 7x। तो 7 हमको x का मान निकालो ना, तो 7 इधर बोले कहाँ जाएगा बट्टे में, तो बट्टे में आ गया। अब हमारे x का मान मिलेगा, x का मान। अब इसी x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, x की ही जगह पर रखेंगे, समझ लो। वही लिखा है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब कहाँ रखेंगे x की जगह पर, तो x की जगह पर अपना ये वाला मान रखेंगे, तो यह मान रखकर हमने x की जगह रख दिया और प्लस का 2y और बराबर में 3, इसकी दर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस का 7 दूनी 14y और पूरे बट्टे में फिर वही आएगा 7, जितना हर रहता है उतना ही पूरे बट्टे में पुनः आएगा, ठीक। अब 10 7 की दर से 7 21, तो 2 प्लस 32y 14y प्लस 15y प्लस 14y 29y और 7 21 29, ये प्लस कर कहाँ जाएगा माइनस में, तो ये 32 इधर बोले कहाँ जाएगा बट्टे में, तो 32 इधर बचेगा, 21 में से 2 गया 19, 32 इधर बोले कहाँ गया बट्टे में, तो y बराबर 19 बट्टे 32, ये हमारा y का मान आ गया। अब यहाँ से अब इसी y के मान को जो हमने समीकरण 3 बनाई थी उसमें रख देंगे y, ताकि हमें डायरेक्ट x का मान मिल जाए, हाँ। तो y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, लिखा है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y की जगह 2 प्लस 15 गुणे y, तो y की जगह पर 19 बट्टे 29 और पूरे बट्टे 7 चला। अब कुछ नहीं किया है, 15 को 19 से गुणा कर दिया है तो 285 आया है। अब बट्टे में क्या चला तो 29 और प्लस 2, 29 की जगह फिर गुणा कर देंगे 2 से, तो 29 की 2 से गुणा कर 58 और प्लस 285 और बट्टे पुनः वही पूरा 29 आएगा, तिरछा गुणा करने के बाद अब 7 की जगह 7 से गुणा कर देंगे, उनको जोड़ेंगे तो आएगा 243 और 7 की गुणा कर 29 को 203। अब ये डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर लेना, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये इसका आंसर क्या है आंसर है। तो आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि समझ आ गई। तो अब हम आपको इसी सवाल को, अब आंसर उतना ही आएगा, चाहे आप विलोपन विधि लगाइए, चाहे आप वर्गमूल विधि लगाइए और चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए मैं इसी सवाल को मैं इसको यहाँ नोट करके दिखा देता हूँ। y का मान आया था 19 बटे 32 और x का मान आया हमारा है 343 बटे में 203। अब चलिए ये x और y का मान आया है। अब मैं जब हमने प्रतिस्थापन विधि करें, अब इसी सवाल को हम लगाते हैं विलोपन विधि से, उसका भी आंसर देखिए, दोनों का आंसर सेम आएगा पर मेथड अलग अलग है, पर आंसर सेम ही आएगा, बस नहीं। तो ये प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो गई। अब चलिए आप इसको इंस्टॉल ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि विलोपन विधि क्या होता है। आई होप आप लोगों ने इंस्टॉल ले लिया होगा। चलिए अब मैं समझता हूँ कि एक मिनट क्वेश्चन मैंने मिटा दिया। चलिए क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा था, ये था 7x, यहाँ था 7x माइनस का 15y बराबर में 3 समीकरण फर्स्ट और x प्लस का 2y बराबर में 3, सॉरी यहाँ 2 था यहाँ 3 है, ये समीकरण सेकंड बन गया। चलिए तो इसी सवाल को हमने प्रतिस्थापन विधि से लगा के एक्स वाई का ये मान है। अब इसी विकल्प को हम लगाते हैं विलोपन विधि से। तो अब ये समझते हैं कि उम्मीद है प्रतिस्थापन समझ आगे होगी आपको। अब हम ये समझते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। देखो विलोपन के नाम से ही चक्कर हो रहा है, मैं आगे देखता हूँ, अब हमें समझना है विलोपन विधि। विलोपन विधि ये क्या होती है? देखिए विलोपन विधि के नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, विलोपन विधि यानी विलोपन का विलुप्त करना। क्या विलुप्त मतलब गायब करना। अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि क्या, इसका मेथड क्या, तरीका क्या है, आपको क्या समीकरण 1 या समीकरण 2 से, समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में आपको किसी एक पद को गायब करना है, किसी एक चर को गायब करना है। या तो आप x वाले पूरे मान को समीकरण 1 समीकरण दोनों में से, दोनों में x के पूरे टर्म को गायब कर दीजिए, या तो y के पूरे टर्म को गायब कर दीजिए। जब एक गायब हो जाएगा तो बचेगा तो एक ही चर, तो डायरेक्ट उसी का मान आ जाएगा। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 से अगर पूरा x वाला मान हटा दें तो बचेगा यहाँ भी y यहाँ भी, तो बचे तो खाली y ही, और दोनों को जोड़ दो या घटा दीजिए तो हमें किसका मान मिल जाएगा, डायरेक्ट y का मान मिल जाएगा। मिलेगा तो थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें एक पद आपको क्या करना है, गायब कर देना है।
या तो x वाले पूरे मान को गैप कर दो दोनों समीकरण से, या तो दोनों समीकरण से y वाले मान को गैप कर दो। जिसको गैप करोगे वो गैप हो जाएगा, जो बचेगा उसी का डायरेक्ट मान आ जाएगा। अब गैप कैसे करना है? गैप करने मतलब क्या होता है? उसको घटा दीजिए, मतलब वो मान उनको घटाने पर जीरो हो जाए या जोड़ने पर जीरो हो जाए। तो वो कैसे होंगे? होगा जब दोनों मान क्या हो? सेम हो। जैसे मान लो x को गैप करना तो यहाँ 7x तो ये भी 7x होना चाहिए, और एक प्लस का 7x हो एक माइनस का 7 हो, तो जब जोड़ेंगे तो माइनस एक प्लस, तो प्लस माइनस करके क्या जीरो हो जाएगा। गैप करने का यही होता है कि उन दोनों को घटाने पर जीरो आ जाएगा, और जीरो जब भी आएगा जब दोनों चरों का मान क्या हो? सेम हो, मतलब के गुणांकों के मान क्या हो? सेम हो, तभी वो गैप होंगे, तभी वो घटने पर जीरो आएगा। तो आपको चर बराबर करने, आपको क्या करना है? चरों के जो गुणांक वो बराबर करने हैं। तो जो कैसे करेंगे? तो चलिए हम इसे मान के चले हम x वाले मान को बराबर कर रहे हैं। किसको? x वाले, हम x वाले टर्म को हटाना चाहते हैं। तो इसका तरीका क्या है? ध्यान से सुनना। अगर आपको इन चरों के मान को सेम करना है तो तरीका इसका ये है, देखो यहाँ 7x है तो यहाँ भी 7x हो, कुछ भी नहीं 7x हो, कुछ भी और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल उनके मान बराबर होने चाहिए, तुम कुछ भी करें उनके मान बराबर होने चाहिए। तो उसका सिंपल तरीका क्या मैं आपको बताता हूँ। सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है आपको। जिस भी चर को बराबर करना है, जिस भी चर को बराबर करना है, उस चर के गुणांकों को आपको बदल के मल्टीप्लाई कराना है। बदल के सुनो, जैसे समीकरण 1 में जो x का गुणांक है 7, उसको समीकरण 2 में गुणा कर देनी है, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसको समीकरण 1 में गुणा कर देनी है। मतलब समीकरण 1 में जो x के गुणे में है उसको समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कराना है, और समीकरण 2 में जो x के गुणे में है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करानी है, और वो x वाला टर्म बराबर है। लेकिन ध्यान है, जिस चर को आपको हटाना है उसी चर के गुणांक को ही मल्टीप्लाई करानी है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए मैं x वाले टर्म को सेव करना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में जो x के गुणे में वो कितना है 7, इसको समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण 2 में 7 है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक वो कितना है? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 लिखा होगा, क्या 1, इसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ आई? उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। आपको जिस भी टर्म को सेम करना, ध्यान को सुनना है, आपको जिस भी पद को गायब करना है उसके उस वाले पद के दोनों मान सेम होने चाहिए। और सेम कब होंगे? उसका सिंपल तरीका ये है कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक है, समीकरण 1 में x का गुणांक, अगर x को गायब करो तो x, अगर y को गायब करो तो y। तो समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसको समीकरण 2 में गुणा करा देनी है, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक उसको समीकरण 1 में, उन्हें उल्टा मल्टीप्लाई करानी है आपको। बात समझ रही है? अगर वही y को अगर बराबर करना था y को, तो समीकरण 1 में जो y का गुणांक 15, इसको समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं, और समीकरण 2 में जो y का गुणांक है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर y टर्म को बराबर करना चाहते हैं तो। और फिलहाल अभी हम x को बराबर कर रहे हैं, इसलिए हम x पर फोकस करेंगे। बस समझ रही? तो चलिए यहाँ से ये हमने बना तो यहाँ x के गुणे 1 था, इसलिए इसको समीकरण 1 में x गुणा, और यहाँ समीकरण 1 में x की गुणांक क्या था 7, उसको समीकरण 2 में गुणा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई कराना तो पूरे टर्म से करानी सबसे, तो 1 की गुणा 7x से कराओगे तो 7x आएगा, 1 की गुणा 15 से करोगे तो माइनस का 15 y आएगा, और 1 की गुणा 2 से करोगे तो कम 2 आएगा। ये समीकरण 3 बन जाएगा, समीकरण 3। अब 7 की गुणा की तो 7 गुणा 1 से कराओगे, यहाँ 1 तो लिखा है, कुछ नहीं बोले तो 1 लिखा, तो 7 1 कम 7x, और 7 दूनी 14 प्लस का 14y, और 7 3 21, ये समीकरण 4। अब देख लेंगे यहाँ x वाला टर्म क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, x वाला टर्म सेम आ रहा है। अब ये हमें x को हटाना है, तो सीधी बात है एक प्लस एक माइनस होने ताकि जोड़ने पर जीरो हो जाए। तो आपको क्या करना है? इनको घटा देना है। क्या ध्यान है? जैसे x को गायब कर रहे हो तो आपको उसके दोनों टर्म को देखना है कि अगर वो दोनों टर्मों के चिन्ह समान है, निशान क्या है, चिन्ह क्या है, समान, तो आपको घटाना है सभी को। क्या घटाना है? अगर दोनों के चिन्ह अपोजिट हैं तो आपको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए प्लस का 7x होता, एक माइनस का 7x होता, तब आपको यहाँ जोड़ना है, तब आपको समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ते। लेकिन अगर एक दोनों चिन्ह समान है, जैसे दोनों माइनस माइनस के हो या दोनों प्लस प्लस के हो, तब आपको समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देना। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, लिखेंगे घटाने पर, यानी 3 में से 4 को क्या कर घटा रहे हैं,
तो जब घटाओगे 3 में से 4 को, इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। तो ये 7x प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो भी माइनस हो जाएगा, ये बराबर में ये कैसा है, ये माइनस प्लस है ना, तो ये भी कैसा जाएगा माइनस है। तो ये 7x प्लस का है, ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का 7x, ये प्लस का 7x। तो 7x में से और माइनस का 7x चला गया तो 0 बचेगा, निकल गया। ये माइनस का 14y है, ये माइनस का 15y। अब आपको पता है जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है, पर चिन्ह वही रहता है। अगर माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस, अगर दोनों चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाती है। तो माइनस का 14y माइनस का 15y, तो माइनस जुड़ जाएगा। तो 15 और 14 29, तो ये माइनस का 29y, क्योंकि चिन्ह कैसा है, माइनस का है। बराबर में ये माइनस का 21 है, ये प्लस का 2 है, तो 21 में से 2 गया तो 2 घटेगा, क्योंकि एक माइनस से प्लस है तो घट जाएगा। तो 21 में से 2 गया 19। अब 19 कहाँ बचेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि जिस चिन्ह की संख्या ज़्यादा होती है चिन्ह उसी का है, माइनस की संख्या ज़्यादा है माइनस का चिन्ह आएगा। और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इधर 29 गुणा इधर कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो y बराबर हो गया 19/29, यानी y का मान कितना आ गया 19/29। और तुम देख रहे प्रतिस्थापन विधि नहीं है, प्रतिस्थापन विधि से जब सॉल्व किया था तो वहां पर भी y का मान 19/29 आया था, आ गया, और यहाँ तो नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसी y के मान को, ये जो y का मान है, अब इस y के मान को आपको समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आपको रखना है। किस में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में, ध्यान नहीं 1 या 2 में ही रखना है, आसान हो जाएगा। आज 3 और 4 में तो वहां भी आ जाएगा, लेकिन 2 और 3 में रखना आसान हो जाएगा, बस है। तो यहाँ y का मान आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना, वहां से हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में तो रखिए समीकरण 1 में y का मान, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 यहाँ जाएगा 7x माइनस का 15 गुणे y, और y का मान कितना 19/32, तो हो जाएगा 19/32। अब बराबर क्या चल रहा है, 2, बराबर में 2। ये माइनस का 15 और इसकी दोगुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 7x बराबर में 15 को 19 हो रहा है, तो 15 9 135 के 5 से लगे 13, और 15 कम 15, 15 और 13 28, 285 बटे में 32, और ये माइनस का बराबर में 2। अब ये माइनस का कहाँ जाएगा, प्लस में, तो इधर बचेगा कितना 7x, और ये माइनस का कहाँ चलेगा प्लस में, तो 2 + 285 बटे में 32। अब इसकी इधर दिशा क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 7x बराबर में 28 29 दूना 58, तो हो जाएगा 58 + 285, और फिर पूरे बटे में वही 32। आपको पता है त्रिज्या मल्टीप्लाई करने का पूरे बटे में फिर वही आता है, बस। अब इनको जोड़िए, अब ये 7 इधर कहाँ में गुणे है x के ना, इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो बटे कहाँ आएगा 32 के बटे में आएगा, 32 के गुणे में जाएगा, क्योंकि ये इसके बटे में आएगा ना, अर्थात 32 के गुणे में जाएगा, कि हो जाएगा x बराबर में 58। इनको जोड़िए, 8 5 13 के 3, 8 5 13 13 14 के 4 से लगा 1 और 2 1 3 बटे में ये 7, और ये गुणे का आ जाएगा 32, इसके गुणे आ जाएगा 7। अब गुणा कर लीजिए, x बराबर में 343 बटे 7 9 63 के 3 और 7 दूनी 14 14 6 20, यानी 203। ये हमारा क्या आ गया x का मान। यहाँ से देख लेंगे जब हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था तो वहाँ भी y का मान आया था 19/32, और x का मान आया था 343 बटे 203, आ गया था 343 बटे 203 और 19/32। तो तुम देख लोगे, और x विलोपन विधि में मान भी उतना ही आ रहा है। तो आप कोई भी विधि लगाइए, चाहे वर्ग विधि लगाइए चाहे विलोपन विधि लगाइए, x और y के मान वो सेम आने वाले ही हैं। बस मेथड आपको कोई आप मैंने दोनों मेथड समझा दिए, आप आपकी चॉइस है आपको कौन सा मेथड समझाता है, जो आपको मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड अप्लाई करके x y का मान निकाल सकते हो। अगर वहाँ बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से लगाओ, विलोपन विधि से लगाओ, वर्ग विधि से लगाइए, तब आप कोई विधि लगा सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर वो कह देता है कि प्रतिस्थापन विधि ही लगानी है, तब आपको प्रतिस्थापन विधि ही लगानी पड़ेगी। अगर कहता है वर्ग विधि, तब आपको वर्ग विधि ही लगानी पड़ेगी। अगर कोई मेथड नहीं बताता है तब वहाँ आपको x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए जो आपको विधि अच्छी लगती है तीनों में से आप वो
अप्लाई करिएगा। बस तो मैंने 2 मेथड समझा दिए हैं। अब मैं थर्ड विधि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड समझ आ होंगे। अगर ये आपको दोनों मेथड समझ आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग।